हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन राहुल क्लासेस। हमने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में 5-6 पार्ट्स में जर्नल चैप्टर को सीखा था। ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर ली हैं सारी जर्नल एंट्रीज। 1-2 एंट्रीज जो रहती हैं वो आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे और जर्नल चैप्टर हमारा इन ऑल रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए 1-2 जर्नल एंट्रीज जो बची हुई हैं। लास्ट ट्रीटमेंट हमारा रहता है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट से रिलेटेड। जब भी हम गुड्स परचेज या सेल कर रहे हो गुड्स परचेज करने की एंट्री में और गुड्स को सेल करने की एंट्री में ये 2 तरह के डिस्काउंट देखे जा सकते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट कैसा डिस्काउंट होता है जो हम प्रोडक्ट की लिस्ट प्राइस पर, जो भी प्रोडक्ट का प्राइस होता है फिक्स, एट ए फिक्स्ड परसेंटेज लगाते हैं। जनरली इस तरह के डिस्काउंट स्टॉक को क्लियर करने के लिए दिए जाते हैं। और ट्रेड डिस्काउंट जो है वो जर्नल एंट्री में शो नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई 50,000 रुपीज़ का 50,000 की लिस्ट प्राइस का गुड्स खरीदा या बेचा है एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो क्या ट्रीटमेंट है ट्रेड डिस्काउंट का? जो हमारा 50,000 लिस्ट प्राइस लिखा है उसमें से हम 20% जो कि 10,000 आएगा वो माइनस कर देंगे और ट्रीटमेंट 40,000 से ही स्टार्ट होगा। ना 50,000 को कहीं शो किया जाएगा एंट्री में, ना 10,000 को। अगर हमारी परचेज की ट्रांजैक्शन थी ये, तो परचेज ही 40,000 रुपीज़ को मान लिया जाएगा, और अगर हमारी सेल की ट्रांजैक्शन थी ये, तो सेल भी 40,000 की ही मानी जाएगी। 50,000 का या 10,000 का जर्नल एंट्री में कहीं भी डेबिट या क्रेडिट में कोई जिक्र नहीं आएगा। सिंपल नरेशन जब हम लिखते हैं जर्नल एंट्री की, उस नरेशन में सिर्फ जिक्र करेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट था। सिर्फ इतना ही ट्रीटमेंट होता है ट्रेड डिस्काउंट का। अब समझते हैं कैश डिस्काउंट क्या होता है, क्यों दिया जाता है। कैश डिस्काउंट हम किसी सामने वाली पार्टी को देते हैं या खुद अवेल करते हैं। कब? जब जल्दी पेमेंट रिसीव करनी हो। मान लो आपको कोई पैसा 3 महीने बाद रिसीव होगा। सपोज 50,000 पेमेंट आनी है आपकी, जो 3 महीने बाद आनी है। आप एक डिस्काउंट का लालच देंगे कि अगर अभी पैसे देता है तो मैं 49,000 ही ले लूंगा। तो जो 1,000 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया है यहां पर, वो जल्दी पैसा रिसीव करने के लिए दिया है। उम्मीद है आपको कैश डिस्काउंट का
पॉइंट भी समझ में आ गया होगा और ट्रेड डिस्काउंट का पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। जब भी हम जर्नल एंट्री करेंगे और दोनों डिस्काउंट दिए होंगे, ट्रेड डिस्काउंट की परसेंटेज भी लिखी होगी और कैश डिस्काउंट की परसेंटेज भी लिखी होगी। तो पहले ट्रेड डिस्काउंट का नंबर आएगा, उसके बाद हम कैश डिस्काउंट चार्ज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 50,000 के अगर गुड्स हैं जिन पे 20% ट्रेड डिस्काउंट है और 5% कैश डिस्काउंट है, तो पहले 50,000 में से 20% ट्रेड डिस्काउंट का माइनस होगा। 40,000 की परचेज या सेल लिख दी जाएगी, जो भी ट्रांजैक्शन हो परचेज की या सेल की। इतने पैसे अगर हम रिसीव करने वाले हैं या पे करने वाले हैं तो उस पे 5% डिस्काउंट चार्ज हो जाएगा। 40,000 का 5% होता है 2,000, तो 38,000 की पेमेंट हो जाएगी। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा कि कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट किस तरीके से हम ट्रांजैक्शन में अप्लाई करेंगे। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जब भी हम कैश डिस्काउंट की परसेंटेज लगाएंगे तो एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि कैश डिस्काउंट हम ओनली उतने अमाउंट पे ही परसेंटेज चार्ज करेंगे, उतने अमाउंट पे ही कैलकुलेट करेंगे जितना हम पेमेंट कर रहे हो, जितने की सेटलमेंट हो रही है। अगर 100% सेटलमेंट नहीं हो रही है, कुछ कम हो रही है 60%, 50%, तो जितने पैसे की सेटलमेंट उस दिन हो रही है उतने पर ही कैश डिस्काउंट की परसेंटेज लगाएंगे, ना कि टोटल पे। एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए आपने गुड्स परचेज किए हैं ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1,00,000 एट द रेट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो यहां पर इस ट्रांजैक्शन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि जो पैसे हम पे करेंगे वो सारे नहीं पे करेंगे। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो सारी पेमेंट हम करेंगे। तो कैलकुलेशन क्या होगी, 1,00,000 हमारा लिस्ट प्राइस है, जिसमें से हम पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे 20%। 1,00,000 का 20% होता है 20,000, जो हमने ट्रेड डिस्काउंट के नाम का माइनस कर दिया है। फिर आया 80,000 हमारे पास बैलेंस, जिस पर हम कैश डिस्काउंट वाली परसेंटेज लगाएंगे। 80,000 का 5% होता है 4,000, तो 76,000 की हम पेमेंट कर देंगे। जर्नल एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अगर हम कैश दे रहे हैं तो कैश आ जाएगा, चेक से पेमेंट हो रही है तो बैंक अकाउंट आ जाएगा। और टू डिस्काउंट रिसीव। परचेज थी हमारी 80,000 की। हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि ना तो लिस्ट प्राइस कहीं भी मेंशन होता है, ना ट्रेड डिस्काउंट वाला अमाउंट कहीं पर भी जर्नल एंट्री में मेंशन होता है। जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके अमाउंट आता है उसी को हम परचेज या सेल मानते हैं। तो परचेज अकाउंट 80,000 आया, 76,000 हम पेमेंट कर देंगे, 4,000 का हमें डिस्काउंट मिला है। मात्र जर्नल एंट्री में हम शो करेंगे
ट्रेड डिस्काउंट को, बीइंग परचेज ऑफ गुड्स एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। सिर्फ जर्नल एंट्री में मेंशन होता है नरेशन के अंदर ट्रेड डिस्काउंट, अकाउंट ओपन नहीं होता कभी भी ट्रेड डिस्काउंट का। कैश डिस्काउंट का ट्रीटमेंट होता है, जो हमने डिस्काउंट रिसीव यहाँ पर क्रेडिट किया है ये कैश डिस्काउंट ही है, क्योंकि 80,000 की पेमेंट होनी चाहिए थी, 5% हमें कैश डिस्काउंट मिल गया, तो 80,000 के बदले हमें 76,000 ही पे करने पड़े, तो 4,000 का हमारा फायदा है, डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से क्रेडिट हो जाएगा। फायदे क्रेडिट ही हुआ करते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा थोड़ा सा कि कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट की जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैं इसी में एडिशनल एक लाइन मेंशन करता हूं कि 50% पेमेंट मेड इमीडिएटली। पेमेंट जो है हमने 50% की है आज, 100% पेमेंट नहीं की है, तो कैश डिस्काउंट की जो परसेंटेज है वो हमेशा उसी अमाउंट पर लगेगी जितनी हम सेटलमेंट कर रहे हैं। जैसे 1 लाख का हमारा लिस्ट प्राइस था, 20,000 की हमारी ट्रेड डिस्काउंट हमने माइनस किया था, तो 80,000 की हमने परचेज मान ली थी। लास्ट केस में हमने पूरे 80,000 पे 5% चार्ज कर दिया था, क्योंकि वहां पे कंप्लीट पेमेंट हो रही थी। यहां हमने इंक्लूड किया है सिचुएशन को कि 50% पेमेंट ही आएगी, सॉरी करनी है हमें, तो इस 80,000 को 2 पार्ट्स में तोड़ देंगे। 40,000 40,000 40,000 पे 5% लगेगा 2,000 रुपये, 38,000 की पेमेंट हो जाएगी। 80,000 रुपये में से हम 40,000 रुपये की सेटलमेंट कर रहे हैं, ना कि कंप्लीट 80,000 रुपये की, तो जो पेमेंट होगी वो यहां पर 38,000 हो जाएगी। डिस्काउंट यहां पर 2,000 आ जाएगा, और एक एक्स्ट्रा अकाउंट ओपन हो जाएगा हमारे सप्लायर का, या नाम दे रखा हो तो नाम लिख देंगे, जिससे हमने सामान खरीदा है, उसका अकाउंट ओपन हो जाएगा। जो बैलेंस पेमेंट है उसके लिए, जितनी पेमेंट नहीं हुई है उतनी से हम क्रेडिटर ही लिखेंगे, क्योंकि क्रेडिट पे परचेज माना जाएगा ये, जितनी की पेमेंट नहीं की है। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। किसी किसी क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट के लिए लाइन थोड़ा इस तरीके से लिखी हुई होती है कि कैश डिस्काउंट 5% देंगे, बट तब देंगे जब पेमेंट विद इन अ वीक हमारी हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल जो परचेज की ट्रांजैक्शन है वो 18 मार्च को है सपोज, तो 18 मार्च में अगर हम 1 वीक मतलब 7 डेज ऐड करेंगे तो 25 मार्च आ जाएगा। तो अगर आपकी पेमेंट वाली ट्रांजैक्शन 25 से पहले की बताई हुई है, तो जितनी पेमेंट वो 25 मार्च से पहले कर रहा है उतने पे कैश डिस्काउंट चार्ज कर देंगे। बची हुई जो 25 मार्च के बाद पेमेंट हो रही है उस पे कोई डिस्काउंट नहीं लगेगा, क्योंकि इसने कहा ही ये है कि अगर 7 दिन के अंदर अंदर आप पेमेंट देते हो तो हम कैश डिस्काउंट देंगे। लास्ट सिचुएशन है कि कई बार क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कि कोई परचेज या सेल का अमाउंट दे देगा, ट्रेड डिस्काउंट की परसेंटेज भी बताएगा, बट क्वेश्चन में एक और परसेंटेज लिखी होगी कि गुड्स को जो है वो 25% अबव कॉस्ट
इनवॉइस कर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से सुने। क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट तो मेंशन रहेगा ही, एक एक्स्ट्रा परसेंटेज भी मेंशन रहती है कई बार कि जितने रुपए की कॉस्ट के गुड्स दिए हुए हैं उनको जो इनवॉइस किया गया है, मतलब खरीदने या बेचने के लिए बताया गया है, वो 25% ऊपर हैं कॉस्ट से। तो सबसे पहले ऐसे केसेस में इस 25% को ऐड करेंगे, उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट की परसेंटेज लगेगी। फॉर एग्जाम्पल 80,000 के गुड्स हैं, 80,000 की कॉस्ट के, जिसमें कहा गया कि ये गुड्स जो इनवॉइस किए गए हैं वो 25% अबव कॉस्ट इनवॉइस किए गए हैं। तो 80,000 का 25% होता है 20,000, इसमें ऐड कर देंगे। ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट लगाने के लिए लिस्ट प्राइस बना, इस पे हम 20% ट्रेड डिस्काउंट चार्ज करेंगे, ना कि 80,000 पे। जब भी ट्रांजैक्शन में इस तरह की परसेंटेज मेंशन हो कि पहले प्रॉफिट परसेंटेज ऐड करो फिर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, तो ध्यान रखना है आपको कि ट्रेड डिस्काउंट सेकंड नंबर पे आएगा उस टाइम पे। पहले आपकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज करेगी जितने परसेंट वो कह रहा है। उम्मीद है आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट इन ऑल रिस्पेक्ट क्लियर हो गया होगा। और हमारा जर्नल चैप्टर भी मुझे नहीं लगता कि कोई पॉइंट हमारा मिसिंग रह गया हो। ऑलमोस्ट सारी जर्नल एंट्रीज हम कर चुके हैं। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम फेस होती है जर्नल चैप्टर से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। एक बार मैं कुछ पॉइंट्स रिपीट कर देता हूं। जो हमारी सिंपल सी ट्रांजैक्शंस थी, जैसे बिजनेस स्टार्ट करने की, वो हमने 2-3 तरीके की ट्रांजैक्शन की थी कि या तो हम बिजनेस स्टार्ट करते हुए कैश ला रहे हैं सिर्फ, या कैश के अलावा कोई और सामान भी ला रहे हो। तो जब कैश ला रहे हो तो कैश भी डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से डेबिट हो रहा होगा, या और 4 आइटम्स ला रहे हैं वो भी हमारी एसेट्स हैं, वो भी डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से आ ही रही होंगी बिजनेस के अंदर। टोटल अमाउंट हम कैपिटल में लिख दिया करते थे। फिर हमने गुड्स खरीदने से रिलेटेड एंट्री सीखी थी, और उससे पहले एक ओपनिंग एंट्री और सीखी थी। ओपनिंग एंट्री के लिए कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि इसमें डेबिट और क्रेडिट का रूल क्यों नहीं लगा, क्योंकि ओपनिंग एंट्री कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है जो फर्स्ट टाइम अकर हुई हो, जिसमें हम बताएं कि डेबिट व्हाट कम्स इन है या क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट है या डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है। ऐसा कुछ नहीं होता है ओपनिंग एंट्री में। ओपनिंग एंट्री मात्र क्या है, जो हमने ईयर एंड पे 31 मार्च के दिन जो हमारे अकाउंट्स ओपन रह गए होंगे उनको हमने 1 अप्रैल को नई बुक्स बनाते टाइम वापस से लिखा है, उन्हें ही हम ओपनिंग एंट्री कह दिया करते हैं। कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती है ओपनिंग एंट्री। उसके बाद हमने परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन सीखी थी। तो परचेज करते टाइम, गुड्स परचेज करते टाइम परचेज अकाउंट हमने डेबिट बताया था नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग। और कुछ एंट्रीज हमने परचेज से रिलेटेड वो सीखी थी जिनमें परचेज क्रेडिट हो रहा है, जैसे गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, लॉस्ट बाय फायर, ये चीज़ें सीखी थी हमने। वहाँ पर उस तरह के केसेस में कई बार क्वेश्चन में 2 तरह की वैल्यू दी हो सकती है गुड्स के लिए। एक कॉस्ट वैल्यू देगा, एक सेल्स प्राइस दे देगा। तो जब भी हम इस तरह की जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, चैरिटी, एडवर्टाइजमेंट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट वाली, और 2 अमाउंट अगर आपको मेंशन हो गुड्स के, तो आपको कॉस्ट वाला अमाउंट लिखना है हमेशा, सेल प्राइस नहीं लिखना। क्योंकि नुकसान जो हम चार्ज करना चाह रहे हैं या परचेज अकाउंट को जो हम घटाना चाह रहे हैं वो कॉस्ट से ओपन हुआ था तो कॉस्ट से ही घटेगा, सेल प्राइस नहीं आएगा वहां पर। उसके बाद हमने फिक्स असेट से रिलेटेड एंट्रीज सीखी थी कि परचेज करेंगे तो क्या होगा, सेल करेंगे तो क्या होगा। हमने बताया था कि गुड्स फिक्स असेट्स के डिक्रीज होने के 2 रीजंस होते हैं बिजनेस से। या तो बिजनेस से वो चले जाएं, मतलब सेल हो जाएं, या उन पे डेप्रिसिएशन लग जाए। तो हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री को भी उसी टाइम पे एक्सप्लेन किया था। अगर डेप्रिसिएशन से रिलेटेड आपको परसेंटेज मिले तो हो सकता है क्वेश्चन में लिखा हो डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो 10% से, या ऐसे लिखा हो 10% पर एनम से। तो दोनों ही रेट्स में डिफरेंस है यहाँ पर।
अगर क्वेश्चन में लिखा है ओनली 10%, तो यहां पर मंथ्स कंसीडर नहीं होते हैं, और अगर लिखा है 10% पर एनम तो ऐसी सिचुएशंस में मंथ कंसीडर होते हैं। अब समझते हैं मंथ कंसीडर वाली क्या बात बोल दी हमने। मान लीजिए आपका जो असेट है वो हमने 1 दिसंबर को खरीदा है, तो 1 दिसंबर को अगर खरीदा है, 31 मार्च को हम अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं, तो 4 मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना बनता है ना। अगर 4 मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो कब लगाएंगे, जब रेट इस तरीके से लिखा हो, 10% पर एनम जब लिखा हो तो हम मंथ्स को कंसीडर करेंगे। मतलब डेप्रिसिएशन लगाते हुए, परसेंटेज लगाते हुए इनटू में मंथ्स तब लिखेंगे जब रेट 10% पर एनम इस तरीके से लिखा हो, पर एनम मेंशन हो तब लिखेंगे ऐसा। अगर पर एनम मेंशन ना हो तो चाहे 1 महीने पहले खरीदा हो, हमें मंथ से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट 10% चार्ज कर देंगे। उसके बाद हमने एंट्रीज सीखी थी अपनी क्लोजिंग एंट्रीज, जिनको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस से रिलेटेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से रिलेटेड, जिनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ही है 4 एंट्रीज के ऊपर ही। फिर 1-2 एंट्रीज हमने इस तरह की सीखी थी कि मिसलेनियस रिसिप्ट्स या मिसलेनियस एक्सपेंस, कुछ छोटे मोटे एक्सपेंसेस या छोटी मोटी इनकम्स इस तरह की होती हैं जिनके लिए हम सेपरेट अकाउंट ओपन नहीं किया करते हैं, इसलिए हर उस तरह के आइटम्स के लिए मिसलेनियस एक्सपेंस या मिसलेनियस रिसिप्ट्स ओपन करेंगे। उम्मीद है आपको ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट तो अच्छे से समझ आ ही गया होगा। एक हमारा पर्पस था कि हम सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस वाली बात बता दें जो परचेज अकाउंट से रिलेटेड ट्रीटमेंट है। एक डेप्रिसिएशन में रेट आप ध्यान रखें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है जर्नल एंट्री सॉल्व करते टाइम तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कुछ और हमारा छूट गया है तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपका वो भी सॉल्व करा देंगे। थैंक यू।